पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शेन प्रभुर्भवे। भगवान नारद जी वर्णन करते कि जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं तो भक्तों की महिमा क्या है। जहाँ भक्त रहते हैं वहाँ भूत प्रेत नहीं रहते। लोग बोलते भी हैं कि भूतों के घर में शालिग्राम नहीं, शालिग्राम तो साक्षात भगवान है। जहाँ भक्त लोग रहते हैं, जहाँ भक्ति होगी, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शेन प्रभुर्भवेत्। तो जहाँ भक्तों का स्पर्श होता है वहां तो कोई रहते ही नहीं। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि है। जिसने भक्ति से द्रोह किया उसको संसार में कोई जगह नहीं मिली, कोई दिया भी नहीं। ये भी कथा है। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदंति जगत्त्रये। तीनों लोग में भ्रमण किए। दुर्वासा दुख महापन्न। कौन से भक्त हैं? दुर्वासा जी। अम्बरीश जी का जो है अनिष्ट करना चाहे, लेकिन भक्ति की महिमा देखो कि दुर्वासा दुख महापन्न। दुर्वासा जी स्वयं अपने उस पर फंस गए और पूरा भक्ति विनिंद कहा। किसी ने शरण नहीं दिया, न ब्रह्मा दिया न रुद्र दिए, कोई भी शरण नहीं दिया। भगवान के जो भगवान के भक्तों से द्रोह करता है संसार में उन्हें कोई भी जगह देता नहीं है। इसलिए बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान की चर्चा बहुत हो गई। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है संसार में। भक्ति महारानी नारद जी से प्रार्थना करती, अहो नारद धन्योसी प्रीति में मई निश्चिला। हे देवर्षि आप धन्य हैं, आपके प्रति मेरी अखंड अनन्य प्रीति प्रेम बन गया है और मैं आपके हृदय में हमेशा वास करूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप बड़े कृपालु हैं, लेकिन मेरा एक दुख ना है। क्या? पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधयो। हमको तो आनंद मिला, लेकिन मेरे जो ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जो पुत्र है, इनमें अभी भी चेतना नहीं आई। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कानों में अपना मुख लगाकर बोलते हैं, मुखम संयोज कर्णांते शब्दमुच्चये समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धताम श्रीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो, बड़े जोर जोर से जो है जागो जागो। इस प्रकार से उनके कानों में लग करके जो है नारद जी आवाज देते। जब नहीं उठते तो वेद वेदांत घोषश्च, वेद का पाठ सुनाए, वेदांत का पाठ सुनाए, वेद ध्वनि सुनाते हैं। गीता पाठम और गीता का पाठ बार बार करते हैं, लेकिन फिर भी वो उठ नहीं रहे। उनका आलस, सिर्फ मुंह फाटता है, फिर मुंह बंद कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है इतनी गहरी नींद। अब तो नारद जी चिंता में पड़ गए। चितयन्नित गोविंदम स्मरयामास भार्गवो। उस समय नारद जी विचार करते हैं कि हो निद्रा कथम याति, इनकी कैसी निद्रा है, ऐसे सोए हुए हैं, न जाने इनको क्या हो गया। उस समय आकाशवाणी होती है कि नारद जी आपका उद्यम सफल होगा। एदर्थम तु शतकर्मो सुरर से त्वं समाचरो तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवा साधु भूषणा। हे देवर्षि आप धन्य हैं, संत शिरोमण हैं, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। इस प्रकार की जब आकाशवाणी नारद जी ने सुने तो नारद जी चारों तरफ जो है जाने लगे। सबसे पूछते हैं, जो भी संत मिले उनसे यही बताते हैं, जो आकाशवाणी बोली थी वही शब्द बोलते, भाई सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। और नारद मुनि जहां जहां जाते हैं कुछ लोग अलग बोलते है ना, तत्र वापापि संस्थापो निर्गतो नारदो मुनि। जब कोई जहां जाते हैं तो कुछ
लोग बताते हैं कि इसको ठीक ठीक पता लगाना बड़ा कठिन है। कोई सुनकर चुपचाप चले जाते हैं, कोई बोलते हैं कि मेरी अवज्ञा होगी, कोई बोलते हैं मेरा मौन व्रत है, कुछ बोलते हैं मैं इसको कल बताऊंगा। जहाँ जहाँ गए कोई बोलते जो है या साध्य है, आपस में एक ही भूतम में कुछ लोग आपस में कानाफूसी करते हैं कि जब हाहाकार संसार में हाहाकार मच गया कि जब नारद जैसे संत ज्ञान वैराग को नहीं उठा सके तो फिर ये कैसे जो है इनको कौन जगाएगा, ये सत्कर्म क्या है। इस सत्कर्म की चर्चा होने लगी और इसी चिंता में नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई उत्पन्न हुई। जब कहीं उनको जो है सही उत्तर नहीं मिला, कहीं तीर्थों में नहीं, संतों के पास नहीं, कहीं भी नहीं, और कुछ लोग तो कोई बड़ा आदमी अगर छोटा आदमी प्रश्न करे तो कोई उत्तर देता, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट प्रश्न करने लगे तो लोग तो डर जाते। छोटे मोटे संत तो ऐसे ही उनको देखकर बाजू कट जाने लगे। अब नारद जी ने विचार किया कि अब मैं तपस्या करूंगा, बिना के तपस्या, बिना भगवान मेरे अंतरात्मा में जो है मेरा अंधकार दूर नहीं होगा। ततश्चिंता सुरासोतो बदरी बनमागता, बद्री नारायण को चल दिए उस हिमालय की तराटी पर, और तपश्चरामि जन्येति तदर्थम कृत निश्चया, निश्चय किए मैं बद्री वन में जाकर भगवान की तपस्या करूंगा। जब वहां गए तो सनत कुमारों के दर्शन हुए, सनत सनंदन सनत कुमार, उनको देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। और जब उनको देखते हैं नारद जी सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, सनत कुमारों की महिमा है कि हमेशा उनके मुखों में भगवान का नाम रहता, हरि शरणम है ना, भगवान के हरि कीर्तन तत्परा, जो दिन रात भगवान की कीर्तन करते हैं। लीला अमृत सोवंता, भगवान की लीला ही सुनते हैं। और उन संतों का जीवन क्या है, अरे हम तो अन्न खा के पी के जीते हैं, लेकिन कथा मात्रैक जीवनम, संतों का जीवन है कथा। अगर उनको कथा भागवत मिल गई बस वही उनका भोजन है। इसीलिए हरि शरणमेवं ही नित्यम में साम मुखे बचा, सारे संत यही बोलते हैं हरि शरणम, प्रभु अब जो आप बोलेंगे जैसा बोलेंगे। संतों की एक विलक्षण होती है, जब संत कहीं जाते हैं, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज कितने दिन रुकोगे, अभी राम इच्छा से आया हो, प्रभु इच्छा से 2 दिन की तो इच्छा है, लेकिन आगे प्रभु इच्छा है ना, अपनी इच्छा नहीं जताते, उसमें भगवान का नाम जोड़ देते हैं। कभी भी संत अपनी इच्छा नहीं बताते, प्रसाद पाओगे, हाँ प्रभु इच्छा से पालूंगा, यानी भगवान के आदेश हो रहा पालेंगे, कहीं भी अपना नहीं लगाते। इसलिए हरि शरणमेवं ही नित्यम ऐसे संत हैं जो जीवन भर भगवान की इच्छा से चलते, अपनी इच्छा से नहीं। हर इच्छा वाला, हर इच्छा प्रभु के लिए, कर्म भी करना प्रभु के लिए, चलना भी प्रभु के लिए, कोई ज्ञान देना है वो प्रभु के लिए, भगवान की जो है ना। ऐसे हरि शरणम 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 जरायुष्मान न बाधते, उनको ये बुढ़ापा भी नहीं आता, जरायुष्मान न बाधते, अवस्था उनकी वही रहती। इसलिए सनत सनंदन सनत कुमार आज भी 5 वर्ष की अवस्था में, क्या उनकी अवस्था है, छोटा बालक जैसे निष्प्रिय
आनंद से, न धन की चिंता, न रोग की चिंता, न संसार की चिंता। छोटे बच्चों को क्या चिंता है, इसलिए वो प्रसन्न रहता है। तो जिनको किसी प्रकार की संसार की चिंता नहीं है, इसलिए इसमें लिखा है अतः काल समादिष्ट जरायुष्मान न बाध्यते। उनको जरा बुढ़ापा ये इससे वो मुक्त रहते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए संतों की कृपा, नारद जी वर्णन करते प्रभु आप में तो वो समर्थ है संत कुमारो, येन भूभृंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा। आपने एक बार क्रोध भरी दृष्टि से भगवान के जो जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, एक बार भूभृंग के कारण श्राप देने से उनको राक्षस योनि पर जाना पड़ा, है ना। एक है ना, भगवान के गण थे, जय और विजय भगवान के गण थे, लेकिन सनत कुमारों के श्राप के कारण उनको राक्षस रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा, हिरण्याक्ष बनना पड़ा। ऐसे तो भगवान ने 3 वचन ब्रज वचन प्रमाणा, एक श्राप एक बार, लेकिन 3 बार उनको राक्षस योनि पर जाना पड़ा। तो ये तो आपकी जो है अहो भाग्य सियोगे नो दर्शनम भवताम, ऐसे संतों के लिए तो अहो भाग्य लगते हैं, आपके दर्शन हो गए। अनुग्रस्त कर्तव्यो मई दीन दया पर, मेरे पर आप अनुग्रह करो। मैं हम जो है ना, नारद जी वर्णन करते अपना दुखना वर्णन किए जो उनने सुने थे। भक्ति ज्ञान विराना नाम सुगम पुत्रे कथम। प्रभु ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान भी बढ़े, हमको वैराग्य भी उत्पन्न हो और भक्ति भी बढ़े, ऐसा कौन सा साधन है। सनत कुमार बोलते हैं देवर्षि आप चिंता मत करो, ये छोटा सा काम सत्कर्म मैं बताता हूं। मां चिंता कुरु देवर्षे, हे देवर्षे चिंता मत करो। मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह, उपाया सुख साधोयम वर्तते पूर्वे बही। सारा उपाय सब विद्यमान है, आप चिंता मत करो। आप तो धन्य हैं, आप जैसे संत लोग अपनी चिंता करते, आप जग की चिंता करते हैं, आप दूसरों की चिंता करते हैं। इसलिए अहो नारद धन्योषि विरक्तानां शिरोमणि, आप तो विरक्तों में शिरोमण है, आप तो धन्य है। सदा कृष्ण सदा आसानाम अग्रणेयोर भास्करा। अगर भक्तों में किसी का नाम लिया जाए तो आप अग्रगण्य हैं, आप तो सूर्य जैसे भास्कर हैं। ऋषि बहुको लोका पंथाम प्रदीपिता, अनेक प्रकार के यहाँ पर जो है संसार में अनेक प्रकार के मार्ग बताए हैं। हर प्रकार के मार्ग बड़े कष्ट है। अभी तक भगवत प्राप्त करने वाला मार्ग जो है सतकर्मम तदिष्टम डोम बाचा तो यद पुरा, जो आकाशवाणी हुई है वो सतकर्म देखो। यहाँ संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। मोक्ष मिलना बड़ा कठिन है, स्वर्ग प्राप्त आप कर सकते हो। हम पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में रहते हैं और छिन्ने पुण्यावृत्त लोका विशंति। जिस दिन हमारी पुण्य क्षीण हो जाती तो हम फिर मृत्यु लोक में आते, फिर पैसा यानी कर्म करते अच्छा और फिर से वह, लेकिन मुक्ति नहीं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, ये क्या देंगे? स्वर्ग देंगे। पैसे से दान धर्म करो। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञास्ते ते तो कर्म विसूचका। ये सब जो है स्वर्ग दे देंगे, लेकिन अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो वो चीज अलग है जिसका प्रलय में भी नष्ट जो चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? वो है श्रीमद् भागवत। ये भागवत कथा ये प्रलय में भी नष्ट नहीं होती, सब नष्ट हो जाता, लेकिन ये बची रहती है ना। प्रलय ही नागमिष्यन्ति श्रीमद्भागवध्वने, ये कलिर्दोषाय में सर्वे, इसमें कलयुग में भी आज भी कोई दोष नहीं है। श्लोकम श्लोकपादम वा अंतो भागवतम पढ़े, है ना? कैसा भी पापी हो, एक श्लोक एक चरण, गरुड़ पुराण में लिखा है श्लोकम श्लोकपादम वा अंतो भागवतम पढ़े। अगर अंतिम में एक शब्द एक श्लोक उससे आधा उसका भी एक चरण अगर श्रवण कर ले वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है, सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत ही है। जो आपको आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो, वो सत्कर्म क्या है?
वो श्रीमद् भागवत है, इसलिए श्रीमद् भागवत ये कभी नष्ट नहीं होती। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवद्वने करे दोषाय में सर्वे सिंह सप्त प्रकालिवाह। जैसे शेर की दहाड़ से तब सियार भग जाते हैं, उसी प्रकार से भागवत के एक श्लोक एक चरण थोड़ी सी भी कथा श्रवण कर ले सारे पाप जल के नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह, ये तो जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाली कथा है। प्रतिगेयम प्रतिजनम ता क्रीडम करिष्यति, ये तो हर जीव को उद्धार के जैसे खेल खेलते हो, इसी प्रकार से भगवान की जो कथा हर घर में व्यक्ति रूप से एक क्रीड़ा करेगी। और मैंने वेद वेदांत की ध्वनि सुनाई है। अब नारद जी वर्णन करते मैंने वेद का पाठ किया, प्रभु आप बता रहे हैं कि भागवत इतनी बड़ी चीज है, तो फिर भागवत वेद से ही तो भागवत बनी, एक वेद के 4 भाग। फिर जो है ना यजुर्वेद, भाई कलयुग में लोग समझते नहीं थे, कलयुग में वेद नहीं समझते थे, तो व्यास जी ने उसको 4 भाग किया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। इसके बाद भी लोगों की बुद्धि कम पड़ने लगी, मंदा सुमंद मते बुद्धिमंद भाग्यमंद, तो फिर उन्होंने पुराणों 17 पुराणों की रचना कर दी। अब वो भी नहीं समझे तो प्रभु तो ये तो मैं सुना दिया हूँ, अरे गीता ही तो जो है गीता पाठम मुहुर्मुहुर वेद वेदांत घोषश्च, मैंने वेद ध्वनि सुनाई, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, तो फिर मेरे को तो नहीं लगता कि ये कैसे जो है आप बोल रहे भागवत की कथा करो, तो भागवत भी उसी वेद से तो बनी है। सनत कुमार बोलते हैं कि देखो अगर कोई व्यक्ति अंबा लेके आए, अंबा बड़ा मीठा होता है, और बोले अंबा का फल इतना मीठा है, तो फिर जो है ना अंबा की जगह उसका दगड़ा फल माने दाढ़ी तोड़ के लाए और फिर उसको बोलेगा खाएगा तो वो कोई मीठा रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा। अरे फल मीठा है लेकिन उसका वृक्ष मीठा नहीं है। कोई चाय बनाता है और उसमें शक्कर ला के जो है जगह उसके गन्ना का रस डाल दे तो उसमें मिठाई बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बन पाएगी भाई। कोई दूध लाता है और दूध से घी बनता है और घी से पूड़ी निकलती है, तो दूध डाल के पूड़ी तलोगे तो बनने वाली नहीं है। इसी प्रकार से ये जो है सार है, जैसे दूध में सार घी होता है, उसी प्रकार से सबका सार श्रीमद् भागवत है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की